आज मैं रिव्यू करूंगा अपने कोर्डा रोड लाइन हेलमेट का। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसको 22,000 में इसको यूज़ कर चुका हूं। मैंने इसको पहना है अच्छे से और सारी चीज़ें इसके बारे में जानी है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा इसकी एक एक बातें। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंफर्ट की। कंफर्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू एक्सॉर और SMK स्पेशली, एक्सॉर और SMK में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं SMK और एक्सॉर के हेलमेट यूज़ करने के, उन्हें तो कोई ऐसा इशू आता नहीं है क्योंकि वो यूज़ तो हो जाते हैं इतना वेट कैरी करने के। कोई भी नया राइडर अगर एक्सॉर का हेलमेट एपेक्स हो गया या हंटर हो गया, सबसे पहले उसके नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। हेडेक और नेक पेन उसके वेट की वजह से नहीं होता। अगर मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये लगी। अब बात करता हूँ मैं इसकी पैडिंग की। देखो पैडिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया था इसकी पैडिंग थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। स्नक फिट थी अच्छी खासी, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। अब मैं ऑन पेपर आपसे बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा इसके पेंट क्वालिटी की। ये ऊपर वाला शेल जो आप देख रहे हो, ये कम से कम 7 से 8 बार कई बार दीवार में टच हो चुका है अच्छा खासा। एक बार मैं फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ था तो ये वाला जो शेल है इसका, ये काफ़ी अच्छी खासी स्पीड से उससे टच हुआ था दीवार से। लेकिन इस वाले हेलमेट में मुझे एक भी स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिला। अगर किसी को नहीं यकीन तो मैं करके दिखा दूंगा कंपैरिजन। इससे अलग मेरे पास 11 हेलमेट्स हैं, एक्सॉर है, LS2 है, तो मैं सबका एक करके रिव्यू देना चाहूँगा। आप सबका मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मुझे इसमें प्रॉब्लम आई थी, या आप ऐसा कह सकते हो अभी भी है। इसके अंदर जो पिन लॉक आया था इसी हेलमेट के साथ, इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई थी। मैंने अच्छे से फिट भी किया, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके, कि फॉग इसके अंदर आ रहा था। तो कोई भाई इसका सॉल्यूशन बताना। मैंने 2 बार हटा करके 2 बार लगा चुका हूँ, लेकिन फॉग अभी भी आता है इसके अंदर। गर्मियों का टाइम आ चुका है, लेकिन मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी राइड करने। मैं चंडीगढ़ टू मनाली वाले हाईवे पर था, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो इसका मुझे कोई सॉल्यूशन बताना कि इसका मुझे करना क्या चाहिए। पिन लॉक चेंज कराना चाहिए या इसकी ही फिटिंग में कोई प्रॉब्लम, या मेरा लगाने का तरीका ठीक नहीं है। हालांकि मुझे आती हैं सारी चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके एयर वेंट्स के बारे में। देखो, मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो मैं एयर वेंट्स नहीं खोलता कभी भी, क्योंकि अगर जैसे मैं खोलता हूँ तो जो बैलाक्लावा होता है वो पूरी तरह से, मतलब लॉन्ग राइड्स पर धीरे धीरे करके वो जो है गंदा हो जाता है। तो मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। हद से हद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एयर वेंट्स का यूज़ नहीं करता। 1-2 बार मैंने यूज़ किया था, ये प्रॉपर वर्क करते हैं। आपको फील होगा वैल्यू फॉर मनी चीज़ यूज़ कर रहे हो। ये नाम के लिए नहीं दिए गए हैं इसके अंदर। हालांकि किसी भी हेलमेट्स में नाम के लिए नहीं दिए हुए थे, लेकिन एक जो उसका फीडबैक होता है, उसकी जो क्लिकेबल साउंड होती है, उससे आपको लगेगा कि हाँ, आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। इसको ब्लैक वाइज़र बोलते हैं, बट मैं इसकी सच्चाई बताना चाहूँगा, ये ब्लैक नहीं होता। इसमें हल्का सा ओशियन ब्लू कलर का टेक्सचर मिक्स होता है, जिसकी वजह से आप रात में भी राइड अच्छे से कर सकते हो। एक्सॉर में जो आते हैं, SMK में जो आते हैं, वो टिंटेड होते हैं ब्लैक पूरी तरह से, बट उसमें किसी भी तरह का ग्रीनिश या ब्लू शेड नहीं मिलता।